साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 365 चैनल। आज हम आपको दिखा रहे हैं पावटी गांव के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक खबर। यहां पर जिला अध्यक्ष भाजपा के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में पहुंचे। हम सब दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु। साथियों, पावटी गांव के 7 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव 2025 के समर कैंप के छठे दिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर प्रिंसिपल सूबे सिंह, सरपंच पति दीपक वर्मा, समाज सेवी धर्मेंद्र पावटी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अनिल कौशिक, राजेंद्र पालीवाल, वीरेंद्र सुल्तान कश्यप, रविंदर वशिष्ठ के अलावा स्कूल के अध्यापक राजेंद्र पालीवाल, पवन, विनोद पट्टी कलियाणा और अन्य काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ दुष्यंत भट्ट का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। अब बच्चे भी उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों का एक गुलदस्ता देकर। धर्मेंद्र पावटी, राजेंद्र पालीवाल, सूबे सिंह प्रिंसिपल और अन्य सारे साथी। आप इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से कैसे किया गया पूरा देखें। प्रिंसिपल महोदय से आग्रह है कि वो आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। आज हमारे विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ एक 7 डेज कैंप चला हुआ है, भारतीय भाषा उत्सव 2025, और आज जिसका छठा दिन है। और छठा दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में हमारे बच्चों को संबोधित करने, पथ प्रदर्शन करने, आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के महोदय के रूप में पानीपत जिले के प्रधान माननीय श्री दुष्यंत भट्ट जी एक चीफ गेस्ट के रूप में और एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे बीच में प्रधान। उनके साथ ही हम स्वागत करते हैं ग्रामीण मंडल प्रेसिडेंट श्री अनिल कौशिक जी का। विशिष्ट अतिथि की लिस्ट में श्री सुल्तान कश्यप जी शक्ति केंद्र के रूप में, महामंत्री श्री प्रवीण कुमार जी, श्री विनोद कुमार जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और बूथ प्रेसिडेंट के रूप में वीरेंद्र कुमार जी, हम उनका भी सभागार के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस स्कूल के लिए, गांव के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे लगभग महीना भी नहीं हुआ इस स्कूल में आए, और मैंने यहाँ के सरपंच महोदय जो दीपक जी है, नंबरदार भी है, सरपंच प्रतिनिधि भी है, और धर्मेंद्र जी है। वेरी बिगिनिंग से इनकी एक टीम बनी हुई है 20-25 व्यक्तियों की, और इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन इस स्कूल को, बच्चों को अनुशासन में, पढ़ाई में लगातार मिल रहा है। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे बड़े भाई इस्मान श्री वीरेंद्र जी जो पत्रकार हैं, और ये मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित हैं। मातृशक्ति को, किरण बाला जी को, जो ये प्रेसिडेंट हैं, सचिव हैं, आपका स्वागत तो करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। आपने एक ही काल में स्वीकार कर लिया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रेसिडेंट से कहा, प्रधान जी से, अब जी हम किसी बड़े कार्यक्रम के अंदर आपको बुलाना चाहते हैं। प्रधान जी ने कहा हम तो छोटे कार्यक्रम के अंदर भी आएंगे, और ये हमारा सौभाग्य है, और हम इसके बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हम छोटे कार्यक्रम के अंदर भी आएंगे इसमें। तो हमने एक बड़ा कार्यक्रम रखने की प्लानिंग है हमारी स्कूल खुलने के बाद, और उसमें प्रधान जी को और पूरी टीम को हम बुलाएंगे, उन बच्चों को भी सम्मानित करवाएंगे जो मेरिट वाले बच्चे हैं इसमें, और वो भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन होगा। एक बार फिर से मैं चीफ गेस्ट
विशिष्ट जो अतिथिगण हैं उन सभी का इस कार्यक्रम के अंदर जो भारतीय भाषा उत्सव 2025 है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। के लिए मैं अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आगे की कार्रवाई जिलाध्यक्ष। यहाँ पर पहुँचने पर हम जिलाध्यक्ष श्री दुष्यंत भट्ट जी का, इनके साथ इनकी कार्यकारिणी अध्यक्ष, मंत्रिमंडल, पूरे इसमाखा ब्लॉक के और मेरे नगर के, मेरे गांव के और जो आस पड़ोस गांव से आए हैं, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और तमन्ना करता हूँ भाई ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहें। जैसे अभी दुष्यंत जी ने एक ही बार बोलने पर ही हम मंजूर कर लिया भाई हम स्कूल के अंदर आएंगे, चाहे 2 बच्चे हो यहाँ पे, चाहे बड़ा प्रोग्राम हो चाहे छोटा हो, मैं हर समय आपके साथ खड़ा हूँ, आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए आता रहूँगा। जो भी आप मेरे ऊपर जिम्मेवारी काम लगाओगे मैं उसको पूरा करता रहूँगा। और ये कैंप लगा हुआ है ये है भाषा के ऊपर। हमारी भाषा है जो हिंदी भाषा है और जो हमारे दुष्यंत भट्ट जी हैं इस भाषा के बोलने के और सुनने के धनी हैं भाई। बहुत अच्छे विचार हैं इनके, जो ये बोलते हैं और सुनते हैं, समझाते हैं किसी को भी, उससे सभी प्रसन्न होते हैं। तो मैं इनका तहे दिल से दोबारा फिर शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पहुँचने पर। अब मैं दुष्यंत जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष भाई अनिल जी, इस गांव के सरपंच भाई दीपक जी, यहाँ उपस्थित प्राचार्य महोदय, सुल्तान कश्यप जी, प्रवीण जी, विनोद जी, वीरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, वीरेंद्र जी, जो मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नीटू भाई जिनको हम प्यार से बोलते हैं, और जिन्होंने कल मुझे फ़ोन किया कि भाई आप कल यहाँ आ जाओ, इसके समर कैंप है कि बहुत कम बच्चे होंगे। मैंने कहा यार बच्चों से मिलना है तो क्या दिक्कत है, तो मैं आया। आदरणीय बहन श्रीमती किरण जी जो सचिव हैं, यहाँ उपस्थित बुजुर्ग, हम उम्र साथी और प्यारे बच्चों, वैसे तो आज मैं बच्चों से कोई भाषण भूषण देने नहीं आया, मैं सिर्फ बातचीत करने के लिए आपसे आया। तो क्योंकि भाषण देना है तो समाज में दे लेंगे, फील्ड में दे लेंगे, जब बच्चों के बीच में क्या भाषण देना, बच्चों से तो बात करना ही बड़ा अच्छा लगता है। आप सब यहाँ समर कैंप में थे, कौन सा दिन है आज? छठा। हमने अभी तक क्या क्या सिखाया बताएगा कोई? बताओ बेटा। अलग अलग टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा हुई? सर मैं तीसरे दिन से आना स्टार्ट किया था, तो उस दिन था कला, चित्रकला, संगीत और नृत्य। फिर उससे अगले दिन था स्थानीय व्यंजन, और सर आज है वो हिस्ट्री, क्लाइमेट्स और रिवर्स। स्थानीय व्यंजन में क्या क्या बनाना सीखा? सर बस एक्टिविटी तो नहीं की थी, बस वैसे। और कोई खास जो चीज़ हमें यहाँ से ज्ञान मिला हो? सर मुझे सबसे अच्छा ये जानना कि कला भी कुछ होती है, सभी के अंदर कोई ना कोई कला होती है। तो सर उससे मुझे एक क्रिएटिविटी आई कि मैं भी तो अपनी अंदर की कला को जानूं जो मुझे दूसरों से बेहतर बना सके। उम्र कितनी है बेटा आपकी? सर 16 साल। आमतौर पे सभी बच्चों बैठ जाओ, आमतौर पे सभी बच्चों की यही होगी 14 से 16, या कोई छोटा भी है 14 से? क्यों बच्चों? 14 साल से 16 साल तक के बच्चे होंगे, 17-18 तक के, या 14 साल से भी कम है कोई बच्चा है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे भी आप, अभी एक कार्यक्रम हुआ था, अटैक हुआ था भारत का और पाकिस्तान का, हुआ था ना? तो जो हमारे टीवी चैनलों पे 2 लेडीज आई थी, क्या क्या नाम थे उनके, है ध्यान में? क्या नाम था जिन्होंने टीवी पे लीड किया था, भाई हमने पाकिस्तान पे इतने अटैक कर दिए, इतने बम बरसा दिए, हमने जहाज चलाए अपने, हैं? नहीं पता? जवान है, और उन्होंने भी अपना जीवन एक सामान्य से ही शुरू किया होगा ना, लेकिन आज पूरे भारत को उन्होंने लीड किया। सोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह ने, के पूरे
संसार को यह बताया कि भारत के अंदर जो महिला है वो लाचार, बीमार, बेबस और घर के अंदर केवल चूल्हा चौका करने वाली महिला नहीं है। वो महिला जब समय आता है तो कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में, और जब उसे जरूरत हुई देश की तो देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर पूरे विश्व को दिखाने के लिए भारत की महिलाओं में इतनी ताकत है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा, क्योंकि आपका जो समय है ना, आने वाला जो टाइम है, अभी क्या है कि अभी हम एक उस दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पे हमारे सामने बहुत सकारात्मकता है और नकारात्मकता भी है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, मैं आगे बढ़ूं। फिर कई बार ये लगता है कि यार पता नहीं मैं क्या करूंगी, घर वाले मेरी शादी कर देंगे, पता नहीं कौन से घर में मैं जाऊंगी। ऐसा भी आता है ना मन में कई बार, पता नहीं कैसा होगा, ये हर किसी के मन में। लेकिन जो चीज आज हम ये स्कूलों से सीख रहे हैं, जो ये सीख रहे हैं ना, हमारे जीवन में यही कुछ होने वाला है, यही काम आने वाला है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जब हमारे मन में, हमारे दिमाग के अंदर भरी रहेगी तो हम जीवन में कभी भी हारेंगे नहीं। एक महिला होके आज से 300 साल पहले एक महिला हुई जो 29 साल की उम्र में, 29 ईयर्स क्या होती है उम्र, 29 साल की उम्र में विधवा होगी। उसके फादर एक्सपायर हुए बचपन में, और 29 साल की उम्र में वो विधवा होगी, लेकिन आज तक वो जिंदा है। उसका नाम है माता अहिल्याबाई होलकर। सुना है नाम बच्चों, सुना है? पढ़ना, आप उसके बारे में पढ़ना। आप वीरांगना जो महिलाएं हुई हैं हमारे देश में, लक्ष्मीबाई को सुना है, पढ़ा है, और कल्पना चावला को पढ़ा है। तो उन महिलाओं को, उनसे सीख के हमें अपने जीवन में उनकी बातों को धारना है कि महिला जो है ना, लेडीज जो लड़कियां हैं वो कमजोर नहीं है, वो बहुत ताकतवर हैं। क्योंकि जब एक लड़का पढ़ता है स्कूल के अंदर, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, तो केवल एक लड़का पढ़ता है। लेकिन जब लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। कौन सा परिवार? जहां की वो बेटी है वो परिवार, और जहां वो जाने वाली है 2 परिवार। एक बेटी के साथ 2 परिवारों का रिश्ता जुड़ा होता है। उसको पढ़ लिख के कामयाब होके अपने माँ बाप का भी ध्यान, और अपने सास ससुर का, अपने पति का भी ध्यान। तो यानी कि 2 परिवारों को साक्षर बना सकती है एक लड़की। लेकिन एक लड़का जब पढ़ता है तो केवल लड़का ही है। तो इसलिए हम सबको जो इस प्रकार के कैंप लगते हैं, इन कैंपों से जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाए, जितना भी हम ले सकें उतना लेना चाहिए। और एक बहुत बड़े कवि ने कविता लिखी थी, जो मैं अक्सर बच्चों के लिए बोलता हूँ, कि नन्ही चींटी जो होती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। दीवारों पे चलती है लेकिन 100 बार फिसलती है, ऊपर से नीचे गिरेगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, पर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और उठकर गिरना नहीं अखरता है, और कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और डूब कर सिंधु में, सिंधु माने समुद्र, डूब कर सिंधु में गोता खोर लगाता है। गोता लगाता है ना, मोती ढूंढते हैं नीचे जाके। डूब कर सिंधु में गोता खोर लगाता है, बार बार खाली हाथ वापिस आता है। सहज ही नहीं मिलते मोती गहरे पानी में, लेकिन होता दुगना साहस इसी हैरानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
और ऐसे ही जब हम कभी नंबर कम आ गए हमारे, हम परेशान हो जाते हैं, मेरे मार्क्स कम आए हैं, या जो एक पेपर में कम नंबर रह गया या हो गया, असफलता हो जाता है ना, असफल से लगता है, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। तो असफलता एक चुनौती है, उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम हर बार सफल होंगे, हर बार सफल होंगे ऐसा संभव नहीं है। ये जीवन है, जीवन का संघर्ष का नाम है, और जब संघर्ष चलता है तो मुसीबतों के थप्पड़ भी कई बार पड़ते हैं, लेकिन हर बार थप्पड़ पड़ेंगे ऐसा नहीं है। कभी हम जीतेंगे, कभी वो हारेंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कमियां ढूंढो और उनमें सुधार करो। कमियां ढूंढनी है कि मेरे से क्या क्या कमियां रही, क्या क्या गलतियां रही, कमियां ढूंढो और उनमें सुधार करो, और बिना कुछ करे यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी। तो बेटा कोशिश करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपने साइकिल सीखनी है या स्कूटी सीखनी है, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज साइकिल ली और गिरोगे नहीं उससे, भाई एकदम से चला के ले जाओगे, गिरोगे तो नहीं, एक दो बार चोट भी लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उस चोट के डर से साइकिल चलाना छोड़ दें। इसलिए हमें इस जीवन में मुसीबतों से डर के हार नहीं माननी, थकना नहीं है, निराश नहीं होना, और इस प्रकार के समर कैंपों से जितना ज्ञान मिल जाए उतना लेना है। क्योंकि ज्ञान कहीं भी मिल जाए वो लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाता है, हमें ताकत देता है, हम तरक्की करते हैं। बाकी सब कुछ दुनिया छीन लेगी हमारे से, छीन सकती है, लेकिन एक नॉलेज और ज्ञान कोई नहीं ले सकता हमारे से, वो हमारा ही है, वो हमारे पास ही रहने वाला है। आप सबको इस समर कैंप के जो कल समापन होने वाला है इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। और आपने यहाँ से ज्ञान लिया होगा, आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, प्यारे बच्चों, आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अब आजकल तो ये बेंच होते हैं ना स्कूलों में, जब हम पढ़ते थे टाट होते थे, नीचे टाट पे हम बैठते थे और कई किलोमीटर पैदल चल के आया करते थे। आजकल तो एजुकेशन बहुत अच्छी एजुकेशन हो गई है, स्कूल के शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा है। आप अपने पिताजी से या दादाजी से पूछना कि वो कैसे पढ़ते थे स्कूलों के अंदर, लेकिन फिर भी तब भी लोग तरक्की करते थे। आज आपके पास बहुत साधन है, आप सब उन साधनों का सही उपयोग करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।